Good morning, students, and welcome in class 11 Commerce. Today we are going to study about indifference curve. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम लोग आज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। या अनुमान वक्र क्या होता है या तटस्थता वक्र क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके शेड्यूल को देखेंगे और इसके ग्राफ को देखेंगे। तो अंधिमान वक्र क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। हमारी कुछ आय होती है और हम उससे विभिन्न वस्तुओं को खरीदते हैं। तो कभी कभी कोई वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं और कभी कुछ वस्तुओं को कम करते हैं। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि हम लोग केवल दो वस्तुओं को खरीदते हैं, एक वस्तु x है और दूसरा वस्तु y है। और जैसे जैसे हम मान लेते हैं एक वस्तु में वृद्धि करते जाते हैं तो y वस्तु में कमी होगी, कारण कि हमारे पास जो रिसोर्स है, जो हमारे धन है या जो रुपये हैं वो समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो तटस्थता वक्र में या इंडिफरेंस कर्व में हम यही चीज को प्रदर्शित करते हैं कि यह कॉम्बिनेशन है, संयोग है या विभिन्न संयोग को प्रदर्शित करता है, जिसमें दो वस्तुओं के उपभोग को हम प्रदर्शित करते हैं और इसके विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ देखते हैं कि जब हम एक्स की लेते हैं, एक वस्तु खरीदते हैं और ये तो ये एक पॉइंट ये है, और इसी तरह से दूसरा में इसमें हम लोग दो वस्तु को खरीदते हैं तो इसमें 15 है, यहाँ पॉइंट बी आएगा, ठीक है। और इसी तरह से तीसरा में 11 है, ये पॉइंट सी है, और यहाँ एक है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ई है। यह विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित कर रहा है, कॉम्बिनेशंस को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम चाहेंगे तो इस बिंदु पर कंज्यूम करेंगे या इस बिंदु पर विभिन्न बिंदुओं पर हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब यदि इस बिंदु पर हम कंज्यूम करते हैं तो गुड y का 20 इकाई खरीदते हैं और गुड x का 1 नहीं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 और ये 5। तो ये संयोग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व which shows the combination of two goods, which shows the combination of two goods and in which the consumer gets equal satisfaction. Consumers get equal satisfaction on different point of that curve. अर्थात उपभोक्ता को जिस वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त हो और दो वस्तुओं के उपभोग के आधार पर बनाया गया हो, तो उसे हम अंधिमान वक्र, तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तटस्थता वक्र, अंधिमान वक्र या उदासीनता वक्र। अर्थात उपभोक्ता को जिस वक्र पर उसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त हो और यह कॉम्बिनेशन दिखाता है दो वस्तुओं का, तो इस वक्र को हम तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र या अंधिमान वक्र कहते हैं। तो हम परिभाषित कर सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड इन व्हिच द कंज्यूमर इज equally satisfied and consumer are equally satisfied in all points of that on that। अब यहाँ लेते हैं कॉम्बिनेशन, लेते हैं, मान लेते हैं पहला कॉम्बिनेशन है कि गुड एक्स का एक वस्तु खरीदते हैं और गुड वाई का 20 वस्तु खरीदते हैं। गुड जो वाई है वह मेरे पास अधिक है, इसलिए हो सकता है कि हम उसको कम करना चाहते हैं। एक वस्तु यदि हम इधर बढ़ाते हैं तो यहाँ 5 वस्तुओं को छोड़ते हैं और इसी तरह से धीरे धीरे और बढ़ाते जाते हैं, तो यह वस्तुओं को वाई वस्तु को कम करते जाते हैं। और इसी को हम लोग इसको MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या
प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन क्या है कि एक वस्तु को यदि बढ़ाते जाएंगे और दूसरे वस्तु की कितनी कमी आती है, इसमें जो परिवर्तन आता है उसको डेल्टा वाई कहते हैं, और जो इसमें परिवर्तन आता है एक्स में उसको डेल्टा एक्स कहते हैं। तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के परिवर्तन को मापना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब यहाँ है कि देखते हैं पहले इकाई के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर में कोई संख्या नहीं, इसलिए कंपैरिजन नहीं करते। अब यहाँ कंपैरिजन करते हैं कि इसमें परिवर्तन कितना हुआ है, 20 में 15 गया तो 5 हुआ, इसमें 5 परिवर्तन हुआ, और इधर में 2 में 1 हटाएंगे तो कितना परिवर्तन हुआ, 1। इसलिए 5/1 बराबर 5 और 1 का रेशियो हुआ। अब यहाँ फिर है कि 15 में 11 घटाएंगे, 15 में 11 जाएगा तो 4 बचेगा, और इधर में 3 में 2 तो 1 बचेगा, इसलिए 4/1 और 4:1 का रेशियो अलग है। तो इस तरह से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व में कह सकते हैं कि यह दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, संयोग को दिखाता है, जिसमें से उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है। यहाँ हम दो वस्तु को ही मान के चलते हैं, क्योंकि दो से अधिक वस्तुओं का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कठिन होता है, इसलिए दो वस्तुओं को मान कर चलते हैं। अब इसको हम लोग एक्स की जगह में हम एप्पल समझ सकते हैं, इसके वाई की जगह में ऑरेंज समझ सकते हैं, या कोई दूसरी प्रकार की वस्तुओं को समझ सकते हैं। अब यहाँ ऑरेंज है, एप्पल है, ये हम एक ऑरेंज करते हैं, 20 एप्पल है, एप्पल अधिक है, इसलिए हम चाहेंगे कि उसको रिड्यूस करते हैं। तो जो पैसे बचे रहेंगे क्या करें, उसमें से हम एप्पल ऑरेंज को खरीदेंगे, और इसी तरह से होता है। तो इंडिफरेंस कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड इन which all points he provides equal satisfaction on all points of that curve। तो बच्चों इसको पढ़ेंगे, अभी कल हम इसकी प्रॉपर्टीज को वगैरह पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज क्या है तो इसको तैयार करें। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिससे आप आगे समझ सकें। धन्यवाद।